प्रशांत किशोर जी आपके गांव बीना के धरती पर पैदल चलते हुए आपके सामने पहुंचे हैं और इस संकल्प के साथ चले हैं कि पूरे बिहार सारे प्रखंड चल के जाएंगे और समाज के मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जो बिहार के बच्चे को न पढ़ाई के लिए न रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही जनता का सुंदर राज बनाएंगे, जन सुराज बनाएंगे। तो अपना राज बने, इसलिए हम कहेंगे जनता का सुंदर राज। सब लोग 2 बार दोहराएंगे, जन सुराज जन सुराज। एक बार बीना के धरती पर सब लोग हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथ उठाइए। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब प्रशांत किशोर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। नमस्कार। इतनी देर से बैठे हुए मेरा गला थोड़ा फंसा हुआ है, आपसे माफी चाहते हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, साधु महात्मा भी नहीं, बिहार के साधारण परिवार के लड़के हैं। मेरे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे यहाँ डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़े, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 2 वर्ष पहले हमने वो काम छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे? काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वही रह गया। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चलते बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपकी गरीबी भी खत्म हो। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम दल नहीं बनाए, वोट नहीं मांगते। लोग कहता है वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे, सब काम तुम्हारा हो जाए। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40 वर्ष आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा।
तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। चुनाव से पहले, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। आज हम बढ़िया बतियाएंगे, वोट लेने के बाद हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं, इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। अभी 20 मिनट में अगर हमारे गले में साथ दिया तो आपको वो रास्ता बताएंगे, आपको एक ऐसा रास्ता बताएंगे कि वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आने वाले 2 बरस में आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का पूरा व्यवस्था बिहार में ही हो जाएगा। अब आपको अगले 15-20 मिनट तक, इतना देर आप रुके हैं, 15-20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। अभी हम आपको भाषण नहीं देंगे, 3 सवाल आपसे पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए और 15 मिनट में ये सीख कर जाइए कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। हम आपको बता रहे हैं, आपका आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। आपको खाली 3 सवाल का जवाब देना है। सब लोग, जितने लोग आए हैं, जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर हाँ या ना जोर से बोलना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके सभी के बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबको हाथ उठाना है पीछे तक, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए। हम नहीं बोले, हाथ नीचे कीजिए, हम नहीं बोले। यहां बैठा हुआ हर आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अमीर हैं या गरीब, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको है कि अगर आपके बच्चे को रोजगार और पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये समझ आपको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। फिर आप इतना बदहाल क्यों हैं? अभी दिखाते हैं। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, पूरा सभा चुप, सारा हेकड़ी हवा, सारा ज्ञान खत्म। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया रोजगार और पढ़ाई होना चाहिए। और आप आज तक जीवन में कभी अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। जो चीज आपको सबसे ज्यादा चाहिए, आप खुद बोले, कुछ हो ना हो, पहले रोजगार होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, उसके लिए आप वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? वोट हम लोग किसको दें? लालू जी को दें कि नीतीश को, कि मोदी को, कि जनसुराज को? हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि वोट जिसको मन है उसको दीजिए
और अपने बच्चों के रोजगार पढ़ाई का जुगाड़ हमारे सामने अभी करके जाइए। अब दूसरा सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देना है और ये सीखना है कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, इसीलिए मैं गला फंसा हुआ है। अरे बोलो ना भाई, किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए, नहीं किया है, नहीं किया। हम नहीं बोले, सब पूरा गांव देखा है। अब चुप हो जाइए, अभी दिखेगा जादू, अभी जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। आपने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक हम लोगों का किसी ने कोई काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। जोर से बोलना है, गला फंसा हुआ है इतने में कह रहे, जोर से हाँ ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके जिले गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अरे इतना बार बोले, बोलो हाँ कि ना। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले लोगों ने कहा जितना हिंदू है सभी ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बना कि नहीं बना? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा बिहार में बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो, आया है कि नहीं आया? भैया न बोलो कि हम अपना गला फाड़ने नहीं आए। बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया कई लोगों ने लालू जी को। लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए, लालू को इसलिए वोट देते हैं कि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ों को आवाज मिली, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में आपको बच्चों को पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, सड़क बिजली पानी नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला कि नहीं मिला? लालू जी के राज में गरीब को आवाज मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए, हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बटा है कि नहीं बटा है? पीछे का आदमी यहाँ कथा सुनने आए हैं, अंतिम बार बोल रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए न तो बंद कर देंगे। हमको आपसे वोट न चाहिए, सीखना आपको है। आपने, हमने वोट दिया
मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया, तो भैया मोदी जी ने गुजरात में तो विकास किया, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं और हर मधेपुरा सुपौल से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप लोग तो बोले कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं। तो आप मोदी को वोट दिए अनाज के लिए तो अनाज मिलिए रहा, मंदिर के लिए वोट दिए तो मंदिर बनिए गया, सिलेंडर के लिए वोट दिए तो सिलेंडर आइए गया, लालू जी को जात और आवाज के लिए वोट दिए तो आवाज मिलिए गया, नीतीश को बिजली के लिए वोट दिए तो बिजली आइए गया। गुजरात के विकास का कहानी सुन के वोट दिए तो गुजरात में विकास होने ही लगा, आपका बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूर बनिए गया। कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ए भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। बोलिएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे बनेगा? जो बोलिएगा वही काटिएगा। आपने कहा कि आज तक आपने, आज का नहीं, जीवन में आपने कभी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, ना लालू को, ना नीतीश को, ना मोदी को। तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा कैसे? यही बताने आए, वोट नहीं मांग रहे। गांव-गांव जाकर आपको हाथ जोड़कर एक ही चीज बता रहे हैं, अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई लालू, कोई नीतीश, कोई मोदी, कोई प्रसाद किशोर आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी मेरा तीसरा और अंतिम सवाल आपको अपने बर्बादी का कारण दिखेगा और फिर उसके बाद 5 मिनट में आपको गरीबी से निकलने का मंत्र सिखाएंगे। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके जीवन में और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा उठाइए हाथ सब, जिसको जिसको है, जोर से बोलिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है। अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं है? है? हम आपको कह रहे हैं हाथ नीचे कर लीजिए। सब लोग झूठ बोल रहा है। पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा, अभी दिखेगा, आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके सामने आपके गांव में पैदल चल के आए हैं, सुबह से चल रहे हैं, 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर से चलकर आए। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से हम चल रहे हैं, अभी तक किसी भी गांव में गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 9-10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में घोड़ा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है।
हम लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल काहे नहीं खरीदे हो? लोग कहता है ए भैया इतना गरीब है, कहां से कपड़ा पहनाए, कैसे चप्पल खरीदे, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बीमार पड़ जाए बच्चा तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में तो जितना लोग आप हाथ उठाए थे, कोई जाति के नाम पर, कोई 500 रुपया के लालच में, कोई मुर्गा भात खाकर, कोई लालू के डर से भाजपा, कोई भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर इसी हाथ से वोट दोगे और कहते हो कि बच्चे के लिए चिंता। अरे बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। बच्चों की चिंता क्या होती है ये समझना है। तो एक बार नेताओं को देखिए, लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, इसमें कोई गलती भी नहीं। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास हो गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आप जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान का झंडा लेकर घूम रहे हैं। हम गांव में चलते हैं, लोग कहता है हे भैया मोदी जी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं क्या है? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। गांव में बैठ के, सुपौल के गांव में बैठ के आपको दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का है, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच का हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप देखिए अपना दुर्दशा। इस रात में आप पैदल चल के आए हैं हमको देखने, किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं। ये सुनकर कि कोई लड़का है प्रशांत किशोर जो 2 बरस से घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है, अपना दुर्दशा देखिए। अरे आप दूसरे के बच्चा को देखने आए हैं, आपके अपने घर का बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको 4 बरिस, 5 बरिस, 10 बरिस से छोड़कर चला गया कमाने, मजदूरी करने। एक बार गया मजदूरी करने तो साल में छठ में कोई 10 दिन घरे आता है तो एक बार उसका मुंह देखते हुआ वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। वो आदमी वहां 10 घंटा शरीर गला रहा है, पेट काटता है कि 6000 8000 रुपया घरे भेजेंगे तब बाल बच्चा परिवार खाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे? तो कहता है अयोध्या में मंदिर बना इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा हुआ इसलिए दे दिए, मुर्गा भात खाकर दे दिए, 500 रुपया लेकर दे दिए। अरे जब आपको अपना, अपने बाल बच्चों का, अपने पति का चिंता नहीं है तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? लोग कह रहा है ये भैया बिहार में विकल्प नहीं है, अब आप आए हैं, एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा?
आप तो वो लोग हैं जो अपने पति अपने बच्चे के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारा साथ दीजिएगा। अरे अपने बच्चों के कष्ट से आपका दिल नहीं, आंख नहीं खुला, तो हमारे पैदल चलने से आप सुधरने वाले हैं। हम 2 बरिस चले कि 20 बरिस चल दे, आपको सुधरना नहीं है। यहाँ 5 बरस आप नरक का जिंदगी जी रहे, हम तो एक दिन आए हैं, उसी गली में आप जीवन भर जी रहे। 5 बरस आप रोके हैं, ये भैया नली गली नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है। अब फिर 5 बरिस पर वोट होता है, वही जात के चक्कर में पड़ के 500 रुपया के लालच में फिर जाकर उसी नेता को वोट देते हो, कैसे सुधरेगा? नहीं सुधर सकता है। इसीलिए आप ही के लिए ये नया मंत्र बनाए हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हम कितना भी गला फाड़ लें, कितना पैदल चल लें, यहाँ का आदमी सुधरने वाला नहीं। इसलिए आपको अभी एक रास्ता बताते हैं, न सुधरना है मत सुधरो, क्योंकि आप जाकर जाते पर वोट दोगे, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं उसको सीख के जाओ। आपका जीवन अब नहीं सुधरने वाला, आपका हमारा आधा से जिंदगी बीत गया ज्यादा। अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं इसको सीख लोगे तो और कुछ हो या ना हो, कम से कम आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा बिहार में बदलाव के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपना जात को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मोदी को जिताना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति का मंत्र सिखाएंगे, आपको जिसको भी वोट देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेता के बच्चे के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। आपको बुझाया नहीं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम अभी बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो बैठ के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में मेरा बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और अगर नहीं दीजिएगा तो लिख के ले लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, मोदी आए कि लालू आए, अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आपके बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। वोट चंदा हम मांगते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। सुपौल में आपके जिला में 1 महीना रहेंगे, किसी का एक कप चाय भी नहीं पिएंगे, अपना पानी चाय तेल तंबू साथ लेकर चलते हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 40,000 गांव में जाकर लोगों को समझाना है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे, कैसे चल रहे? ये चल रहे ऊपर वाले के कृपा से, और गांव गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये कड़वा है, लेकिन ठीक है,
जो प्रयास कर रहे हैं ये लंबा है, लेकिन आपके बच्चों को गरीबी से निकालने के लिए है। तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना। तो आपको 20 मिनट से इतना कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, आप फिर भी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अब आप जाने से पहले मिश्री जैसा दूगो मीठा बात आपको खिलाकर घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही हमने संकल्प लिया है। पूरा बिहार 3 वर्ष पैदल चल के गांव-गांव जाकर समाज को मत के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन सब लगाए और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाए। और जब ये आपके आशीर्वाद से जीत कर आएगा तो अगले साल लालू जी का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, अगले साल जनता का राज बिहार में कायम किया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जनता का राज जब अगले वर्ष बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है। अब बढ़िया वाला मिश्री अभी मीठा बात है, इसको याद रखिए। पहला संकल्प, जितने आपके घर के बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाए। होना चाहिए कि ना होना चाहिए? होना चाहिए। तो जितना लोग आप आए हैं, कल जब घरे जाइएगा अभी रात में, घर अपने सामान को फोन कर दीजिए कि अगले बरिस छठ में जब आपका पति, आपका बेटा वापस आएगा तो फिर उसको मजदूरी के लिए आपको छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये बिहार में आपको व्यवस्था बनाकर देंगे। दूसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, गरीब से गरीब का बच्चा भी, आपके 15 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार के ओर से उठाया जाएगा। लोग कहता है इसके लिए पैसा कहां से आएगा? हम आपको बताते हैं, आज भी आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, गरीब के बच्चा के पढ़ाई के नाम पर 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा, और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा, सारा पैसा लूट कर रहा। तो जब अगले बरस ये जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे का कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार से मिलेगा। चाहे आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, उसका पैसा भी आपको सरकार से मिलेगा। और तीसरा संकल्प, गांव में चले तो बूढ़े लोगों का बड़ा कष्ट देखे। बूढ़ा आदमी अब पढ़ भी नहीं सकता और नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया का पेंशन भीख दे रहा है। 400 रुपया इस महंगाई में दे रहा है एक महीना में। तो ये तय हुआ कि अगले वर्ष जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 7 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा। अब
सब बात सुन लिए। अब आप बताइए, अगली बार वोट आपको 4-5 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? जोर से बोलिए, अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जाति की पढ़ाई, जोर से बोलो, पढ़ाई की जाति, जोर से बोलिए, पढ़ाई की जाति, जाति की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे, बड़ा बेइज्जती होगा आपका। सही सही बताइए, कोई दिक्कत नहीं। जिसको लालू जी चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलिए, झूठ मत बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जितना आदमी नहीं बोल रहा है अभी मानेगा नहीं, अभी न सुधरने वाला। फिर जाके भगवा के दिन हम लोग के बच्चा का फिर सौदा होगा जात धर्म के नाम पर। अंतिम बार बोल रहे, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज चाहिए तो एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बोलिए जिसको नहीं देना है। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? सबका हाथ उठना चाहिए। जो नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब भी नहीं, अपने धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं। नहीं देना है ना? आइए हाथ जरा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, गलती नहीं बोलना है। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? तो वोट किसको देना है? वोट अगली बार वोट ना जनता को नहीं देना। अगली बार वोट, एक बार जीवन में वोट नेता के लिए नहीं, नेता का चेहरा देखकर नहीं, नेता के बेटा के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना? हाथ उठाकर बोलिए, देना है कि नहीं देना? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना? देना है ना? लोग कह रहा है, ए भैया इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे, अपना लिए क्या चाहता है? कुछ लोग कह रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए, आप हमको ना जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए, एगो दुगो नहीं 10 गो मुख्यमंत्री बनाए। इतना मेहनत मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में इसी बिहार में एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लड़के बिहार में मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए ना? होना चाहिए ना भाई? तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाइए, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। पीछे का सब आदमी झारखंड में रहते हैं। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार उसको हिलाएंगे तब मुंह से बोलेगा, न तो कुर्सी पर बैठा दाल भात चोखा खा कोई सुधार दे। कैसे सुधरेगा? जब अपने बच्चों के लिए खड़ा होगे तब सुधरेगा। लेकिन जाने से पहले मेरा फीस लेकर जाइए, हम मुफ्त में सलाह नहीं देते, करोड़ों रुपया फीस लेते हैं, लेकिन आपके पास तो पैसा है नहीं, तो फीस के तौर पर एक संकल्प लेकर जाइए, कल से आधा
पेट खाइए, आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, कोई नेता ये बात नहीं बताएगा। नेता चाहता है कि आपके बच्चे अनपढ़ रहे, ताकि आप खिचड़ी के लिए, 400 रुपया भीख के लिए, 5 किलो अनाज के लिए अपना लाखों रुपया का वोट देते रहिए। नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर और आपका बच्चा कादों में, उसको चप्पल भी नहीं है। आप भरोसा रखिए, आपने हमको आशीर्वाद दिया है। आपका ये भाई, आपका बेटा 2 बरस में वो व्यवस्था बनाकर आपको देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो व्यवस्था बन भी गया तो भी आपका बच्चा अगर अनपढ़ है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। आप बहुत गरीब हैं, 4 गो बच्चा है, सबको नहीं पढ़ा सकते, एक को भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए। एक बच्चा भी पढ़ गया तो पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा, और न पढ़ाइएगा तो जीवन भर खिचड़ी और अनाज के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। तो ये संकल्प लेकर जाइए और एक बार इस धरती के लिए नारा बुलंद करके, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम रात में यहीं रुकेंगे। आप यहाँ आपके